हुआ था। बहरहाल जो भी हुआ था, तो मुझे नहीं पता था क्या बात हुई क्या नहीं हुई। मुझे उसने फोन किया, थोड़ा आवाज कांपती हुई कि कहाँ है ना। अब वो बचपना कह लो, एक बचपने की मोहब्बत थी या जो भी। तो इसने मुझे फोन किया, कहाँ पर है ना। मैंने बोला मैं यहाँ पर हूँ। तो बोलता बाहर मैं आ रहा हूँ ना। मैं अपनी गली के कॉर्नर तक आया, मतलब कामरान के घर तक। तो उसने मुझे बोला कामरान को फोन नहीं करिए, अभी मैं आ रहा हूँ। अच्छा भाई, उसने मैंने वैसे ही कर दिया, मतलब आ जा, वो भी आ रहा है, आजा बाहर आजा। ये भी अभी उतरा नहीं था नीचे, ये आया सीधा ना, जैसे ही एकदम आगे मेरे गला लगा, और ऐसे जैसे बच्चे रोते हैं ना, वो मुझे ऐसे ये फुल ऑन रोया। मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने बोला कोई घर में फौत हो गई, क्या हुआ, मतलब इस तरह से रोया ना। मैं इसको पीछे किया, मैंने बोला मुंह से बोल तो सही, मैं हुआ क्या, इतना मतलब रो रहा है, कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी। बोलता है उसने धोखा दे दिया। अबे मैंने किसने धोखा दे दिया, अबे मैंने इसने धोखा दे दिया। मैंने बोला बच्चों की तरह फुल रहा था। मैंने चुप तो, मैंने 2-3 इसको गालियां दी। मैंने चुप तो हो, फिर बात कर, चुप हो पहले 1 मिनट, क्या हो गया, बन्ना मर गया है क्या, कोई क्या हो गया। अच्छा, फिर उसने स्टोरी सुनाई, पता नहीं क्या, मुझे याद भी नहीं है बहरहाल क्या स्टोरी थी। अबे सीन कुछ अलग था, इसको हसनैन ने घुमा फिरा के बताया था। सीन था कि वो हिफ्ज़ा में इंटरेस्टेड था। हाँ पता है, टाप टाप के भी आता था, सारी स्टोरी पता है। तो मैं और हिफ्ज़ा आ रहे थे रास्ते से ना, रात का टाइम था। हम बुशरा के घर, तारिक नहीं है ये, इसके घर से कॉपी लेकर आ रहे थे रात के टाइम। हसनैन रास्ते में हमें मिला, ठीक है। उसने बाइक वाइक रोकी, हम दोनों जा रहे थे, पैदल थे। तो उसने बाइक वाइक रोकी तो बात करा था इससे, और मैं आगे चली गई थी। ठीक, मतलब थोड़ा सा आगे चली गई थी, वो बात करी थी उससे ना। तो वो चीज इसने घुमा फिरा के बताई थी, क्योंकि मैं इसके घर आई तो हम लोग लेट हो गए थे काफी। आंटी ने पूछा भाई कहाँ चले गए थे, अली ने बताया कि भाई ये किसी लड़के से खड़ी हुई बात करी थी। सही है। अली कौन? अली का, हिफ्ज़ा का भाई ना। अच्छा। उसने बताया कि हिफ्ज़ा खड़ी हुई बात करी थी किसी से, पीछे से आया ये भी ना हमारे। तो आंटी गुस्सा करी थी, भाई तू किधर चली गई थी इतनी देर तक, 10 बज रहे हैं रात के, और ये और वो ना। तो कह रहे हैं हाँ ये तो बात करी थी लड़के से खड़ी हुई, ये वो। इसने वहीं डाल दिया मेरे ऊपर कि नहीं हिफ्ज़ा ने, कि जब तुझे पता नहीं हुआ करे तो बकवास नहीं किया कर। और वो मुझसे मिसबा के बारे में पूछ रहा था, और ये और वो, जो देखता है वैसा होता नहीं है। तो पहले कहानियां पूछा कर, उसके बाद बकवास किया कर अम्मी के सामने, और ये और वो ना। फिर आंटी ने कुछ मेरे सामने तो नहीं बोला, मैं तो उस टाइम पे चली गई अपने घर। मैंने कुछ नहीं बोला वहाँ पे हिफ्ज़ा को। इसने कहा यार कल स्कूल में बात करेंगे, मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई अपने घर। अब उसके माँ के सामने मैं बुरी हो गई। सही है। अब हुआ ये कि वो कहानी घुमा कर अब अली ने किसी को बताई क्लास में अपनी। उसकी क्लास से होती होती बसीर तक पहुंच गई। बसीर ने कंफर्म किया हसनैन से। हिफ्ज़ा के कहने पे हसनैन साहब ने भी यही बोल दिया कि हाँ भाई मैं मिसबा बात करी थी मुझसे खड़ी हुई। उसने कुछ और बोल दिया। सीन कुछ ऐसा हुआ था, याद तो मुझे भी अब नहीं है सही से, लेकिन जितनी चीजें मेरे सामने हुई थी वो मुझे पता है कि ये यूं ही हुआ था। और मैंने हिफ्ज़ा को मना भी करा कि रास्ते में खड़े होकर बात नहीं करो। इवन मुझे रास्ते में बसीर भी रोकता था ना, मैं उसको मना करती थी, क्योंकि 100 लोग जानते भाई अदीब को। तो मैं उसको भी मना करती थी, तो वो अब उसको समझ में तो आती नहीं थी। बहरहाल मुझे तो पीछे का सीन नहीं पता था, अभी भी याद नहीं है। उसने बताया था कि यूं हुआ कुछ इस तरह का, लेकिन याद नहीं था। हसनैन से तो मैंने कभी बात भी नहीं की। हाँ, तो उससे भी बहुत ज्यादा थी। ये दोनों भाई आपस में लड़ते थे तो इनके मसले में हल कराता था। कौन भाई? बसीर और कबीर 2-3 बार लड़े थे आपस में। बाइक तोड़ दी किसी ने, क्या कर दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसने उसको मार दिया। ये एक अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन नहीं रही। हाँ, एक अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर नहीं रही। फिर नहीं रही। नहीं रही तो नहीं रही। नहीं रही तो भाई नहीं रही। किस्मत की बात है भाई। ये है कि बहरहाल जब से उससे खत्म हुई, हमारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। वरना आए दिन कभी उसने आंखें दिखाई हैं चलो, कभी उसने आंखें दिखाई हैं चलो, कभी उसने आंखें दिखाई हैं चलो, कहानियां ही खत्म नहीं होती थी। वो एक बार पेपर ये दे रहा था, उससे वहां पे हुई थी। वहां पे, हाँ ये तो पता है मुझे। उस इसके पेपर के